जल के धर्म क्या है? चलमान, नीचे की तरफ चलना। किंतु भगवान की वंशीधर सुनकर के जल के धर्म क्या हो? नीचे तरफ नहीं जाए। भगवान श्रीहरि की वंशीधर सुनकर के नदी की जलधारा स्तंभित हो गई। ऊपर से जलधारा तो आ रही, फिर नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है।
नहीं जाते। तेज, यहाँ पर तेज करने से प्रकाश, चंद्रमा आदि। चंद्रमा के क्या हो गया? भगवान की ऐसी सुंदर लीला आदि देख करके चंद्रमा भी अपनी गति को भी संबित कर देगा। चंद्रमा एक जगह में स्थिर हो गए। कृष्ण जब वंश वादन करते और गोपियों सब एकत्रित राष्ट्रलाज होते और कृष्ण के ऐसे सुंदर माधुर्य आदि दर्शन रूप दर्शन करके चंद्रमा भी स्थिर गोवर्धन की तलवार में चंद्र सरोवर मृदा मृतिका भी यहाँ पर मृतिका करने से पत्थर आदि है। पत्थर के धर्म क्या है? काठिन्य धर्म, काठिन्य समय है, हार्ड, कठिन है, कठोर है। वो पत्थर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इसलिए कार्य में तेजो बाली मृदा मतलब प्रकाश, मृदा मतलब पत्थर। तेज के उदाहरण चंद्रमा के साथ तेज बारिश जल, जल भी अपने धर्म अब मृदान शब्द पढ़ते हैं मतलब मृतिका, मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी का जाने से पत्थर आदि तो क्या हुआ? गोविंद की देवध्वनि सुनकर वह पत्थर भी पिघल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, छोटी बैठन, बड़ी बैठन, चरण पहाड़ी आदि गोविंद ने बंसी वादन किया, बंसी वादन, बंसी की ध्वनि सुन करके देखो वो पत्थर भी पिघल गए। इसमें गोविंद के चरण चिन्ह भी विराजमान देखा है, भगवान के चरण चिन्ह है। गायों की खूर की चिन्ह है। ये सब विभिन्न धर्म तेज बारी ये करते हैं, एक दूसरे अपने धर्म में परिवर्तन। इसके कारण निरस्तम निरस्तम लोकम सत्यम परम धाम से सदा निरस्तम लोकम सत्यम परम। यहाँ पर कुहक यानी किसी प्रकार और कपट धर्म नहीं आता। निरस्तम लोकम वो सत्यस्वरूप भगवान अर्थात यहाँ पर सत्य रजत तमो आदि नहीं जाता। यहाँ पर भगवान विराजमान होते मन पर माया दूर रहती है, ये कहते हैं। वह परमेश्वर को मैं ध्यान करता हूँ।
10 लक्षणार्थ भागवत विषय वर्णन, जिसमें पहले 10 विषय क्या क्या बताया था? क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनंतर, ईशान प्रथा, निरोध, मुक्ति, आस्था। क्या क्या होता है? स्वर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनंतर, ईशान प्रथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। पंच तन्मात्रा आदि, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्म आदि, ये सब कैसे उत्पत्ति? विसर्ग ब्रह्म से चराचर सृष्टि आदि जिसमें प्रकाश होते हैं। स्थान भगवान की विजय संहार करने रुद्र आदि सृष्टा मासी उत्कर्ष दिमाग से। पोषण भगवान अपने भक्तों के कैसे अनुग्रह करते हैं, कारण प्रति जीवन की कर्म वासना और मनंतर शक्ति जीवन की आचरण धर्मों यहाँ पर वर्णन हुए। ईशान कथा, संत भगवान श्री की अवतारण की कथा, भगवत कथा आदि वर्णन। निरोध योग निद्रा वाले संत उपाधि शक्ति से हरि कैसे विश्राम आदि करते हैं, शयन करते हैं। मुक्ति जी स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग नहीं करके फिर कैसे भगवत आश्रय स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी कहते हैं मुक्ति। मुक्ति जनता स्वतंत्र व्यवस्थित मुक्ति। जीव अपने स्वरूप के अनुभव कर लेते हैं और अपने स्वरूप के द्वारा साक्षात रूप में स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, इसी की मुक्ति करते हैं। बंधन से छुटकारा पाने की मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति क्या है? कष्ट से हम जब छुटकारा पाते हैं, उसे मुक्ति, रोग मुक्ति कहा है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति वही मुक्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, संसार से दुख जाए, उस दुख से जब हम छुटकारा मिलता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। बंधन से जो छुटकारा मिलता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। ये इस संसार में माया के द्वारा बनी हुई है, मायाबद्ध है। किंतु शास्त्रकार कहते हैं एक्चुअल माया जीव को बंधन बंद करके नहीं है। एक माया केवल एक जीवों की हृदय में क्या करते हैं, एक हम उत्पन्न करते हैं। क्या भ्रम उत्पन्न करते हैं?
यथा कीटटम, बंदर कीटटम, जैसे बंदर के आलू दिखाया और उस आलू के एक छोटा सा सुराई के अंदर में सुराई, सुराई क्या है? जो क्ले पॉट होते हैं उसके मुंह होता है वो क्ले पॉट होता है घड़ा होता है, उस घड़ा के मुंह जो होता है वो छोटा होता है। उस आलू को दिखा करके उस सुराई में डाल दिया और वो बंदर क्या करते हैं और आकर के उस आलू को पकड़ने के लिए हाथ घुसाते हैं। तो जो हाथ घुसा करके जो आलू को जो पकड़ लेता है मुट्ठियों में से पकड़ लेता है और फिर जब बाहर निकलने का रास्ते तो बंदर सोचता है ये आलू ही मुझे पकड़, यदि वो आलू के छोड़ दे तो हाथ अपने आप निकल जाएगा। फिर उसके मन में एक भ्रम उत्पन्न होगी, क्या ये आलू ने मुझे पकड़। बंदर कीर करवाए। दूसरी उदाहरण दे रहे शिकारी क्या बोले उस कुत्ते के पकड़ने के लिए एक ऐसे हुई व्यवहार कर चक्की है और उसके ऊपर अनाज के दाना दे दिए दाने वो तोता वहीं पर बैठ जाता है किसके ऊपर हुई के चक्के के ऊपर और बैठने के साथ ही साथ वो हुई चक्का वो घूम जाता है और घूम जाने से वो तोता क्या करता है अपने पंजा के द्वारा उसको पकड़ वो तोता सोचता रहता है ये जो चक्का जो है व्हील जो है वो मुझे ही पकड़ है फिर वास्तव में अपने आप में पकड़ के रखे वो छोड़ दे तो बाहर आएगा। ठीक इसी प्रकार इस जगत में जीव भगवान की माया के द्वारा ऐसे मोहित हुए वो सोचते हैं माया मुझे बंद करके रखे। एक्चुअली माया मुझे बंद करके नहीं रखा, बंद करके नहीं रखा। माया केवल क्या करती है ये भ्रम उत्पादन भ्रम उत्पादन। भ्रम क्या है? जो सत्य वस्तु नहीं है उसके आपको सत्य रूप में प्रतीत करा देगा। और कुछ नहीं और उसमें मान मोह आदि उत्पादन करा देगा। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है। संसार में जितनी भी वस्तु है मैं और मेरा उसमें एक मोह उत्पादन करा और कुछ जो वस्तु सत्य नहीं उसे सत्य रूप में प्रतीत ये माया की बात है। क्योंकि माया भगवान की दासी है। जो जीव भगवान के भजन नहीं करते माया उसी प्रकार संसार में मोह उत्पादन करके मोहित करके संसार में रखते और जब जीव के ज्ञान हो जाता है तब तक ज्ञान हो जाता है तो अब धीरे धीरे इसके मोह अपना चला है। इसी कहते हैं मुक्ति वास्तव मुक्ति है क्या? इसी पहली मुक्ति के साथ पहले आतंकी दुख निवृत्ति रेवणी मुक्ति है।
संसार से कोई मुक्त हम कैसे हो? किंतु ये बड़ा निश्चित है, हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। रोग से तो मुक्ति हम चाहते हैं, किंतु संसार इससे मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसके ऊपर का आधिकारिक है, मुक्ति का कहा जाता है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति रेव ही मुक्ति। आत्यंतिक जो दुख है उस दुख से निवृत्ति होना ही मुक्ति कहा जाता है। जीवन के दुख के कारण क्या है? हमारे दुख के कारण क्या है? कारण हम भूले, रोग के कारण क्या है? तब हम दवाई लें। रोग किससे रोग बढ़े? इस रोग के कारण क्या है? कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कार्य कारण। जब डॉक्टर निर्णय कर देता है इस कारण से ये रोग हुए, तो उस रोग निवारण करने के, दूर करने के लिए तब उनको दवाई दी जाता है। ब्लड टेस्ट करो, बुखार हो गया, किस कारण से? बुखार के कारण क्या है? तो जब तक ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है और उसकी भी कॉज नहीं आ रही तो दवाई नहीं देगा, है नहीं? ऐसे बुखार में दवाई लेने से नहीं, सामान्य बुखार हो गया तो चले जाता है, अब ज्यादा ही नहीं है। मलेरिया हो गया ठीक, और क्या होता है? मलेरिया है, मलेरिया की बुखार हो है तो उसकी मलेरिया की दवाई से ना तो उसकी मलेरिया होने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है? ब्लड टेस्ट। इस कारण से कारण, आर्य और कारण। तो जीवन की बद्ध के कारण क्या है? हम इस संसार में बंधे किस लिए? जो मेरा जो मोह करते हो उसके कारण होना। उसके कारण क्या है? हम इस संसार में क्यों आए? किससे आए? हम भगवान की भूल गए। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, माया करे गए संसार की। कृष्ण भूल करके हम इस संसार में, अतः कृष्ण ने भूल वर्णन नहीं किया, ये मेरा कई अपराध है। इसको आपके समझना है। हमारे दुख के कारण क्या है? क्या कारण है? भगवत विमुख होना ही ये दुख के कारण है, बस और कुछ नहीं है। भगवत विमुख हो जाए, विमुख समझ है, भगवान की तरफ नहीं देख करके हम माया की तरफ देखा। जीव जब तत्शक्ति में रहते हैं उसमें दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ चित्त जगत और दूसरी तरफ माइंड जगत है। इसके तत्व भी समझ लो। चित्त जगत के जिस जीवन ने देखा वो चित्त जगत में चले, कोई प्रकार चले। जीवों की उत्पत्ति के बारे में ठाकुर जीवन ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। जीव जब तत्शक्ति से पकड़ गया तो एक तरफ चित्त जगत और दूसरी तरफ माइंड जगत। जैसे जीव चित्त जगत के दर्शन किया, वो चित्त जगत में चले गए।
वैकुंठ जगत में चले। अजस्र जी माया को देखा, चिक कर देख करके, मही माया के इतने सुंदर स्वरूप देख करके मही, और देख करके उसके माया के भोगने के लिए प्रयास है, तो ये जब माया देर माया से क्या करेंगे, पकड़ कृष्ण है, माया पकड़ है, और माया से पकड़ करके क्या किया, उसे अच्छी तरह से कवर कर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दिए। जिससे माया की दो वृत्तियां, एक है आवरणात्मिक वृत्ति और दूसरी है विक्षेप आत्मिका वृत्ति। आवरण करते जिनके जो शुद्ध शरीर जो है चिन्मय से, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा है, इसे कहा जाता है आवरण आत्मिका वृत्ति। एक स्थूल शरीर और उसके अंदर में एक ऐसे सूक्ष्म शरीर है। ये जो जड़ शरीर है इसे कहते हैं स्थूल शरीर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पांचभौतिक शरीर। ये पांचभौतिक शरीर, और फिर उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर ही जीवात्मा है, मुझे अभी जो जीवात्मा जो शरीर में विराजमान है वो कैसे कर रहे हैं, मूर्छित अवस्था फिर माया भी ये कथा हमने श्रवण करें, माया की दो वृत्ति है, एक आवरणात्मक वृत्ति और एक विक्षेप। माया फिर क्या करती है, उसकी अच्छी तरह से आवरण कर सूक्ष्म स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दे करके फिर ऊपर से अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया, दे करके 3 रस्सी के द्वारा उसको बांध दिया है। 3 रस्सी क्या है, सत्व रज तम, इतनी गुणात्मक रस्सी के द्वारा अच्छी तरह से पैकिंग कर बांध दिया है, और बांध करके इस संसार में विक्षेप छोड़ दिया संसार में। और उसमें मोह प्राप्त होकर संसार में होंगे। पिशाची पाइले जन्म पति छन्न है माया ग्रस्त जीवे जैसे भूत किसको पकड़ लेती है, वो व्यक्ति अपने परिचय नहीं देते, कौन परिचय देते, भूत। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा के स्वरूपगत जो लक्षण है वो हम परिचय नहीं देते, हम किसके परिचय देते, इस शरीर शरीर संबंधी स्थूल और सूक्ष्म शरीर के परिचय हम देते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं रोगी हूँ, जितने भी है ये समझते क्या है, ये समझ परिचय देने वाला। किंतु वास्तव मेरा परिचय क्या है, रियल आइडेंटिटी, मैं कृष्ण के दास हूँ, मैं कृष्ण के सेवक सेविका हूँ, ये भाव। इसलिए कहा है इससे हम कैसे मुक्ति करते हैं, मुक्ति की जो डेफिनेशन जो दे रहे हैं, मुक्ति जनता रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति। मुक्ति की 3 डेफिनेशन है, आत्मति दुख निवृत्ति निर्मली मुक्ति, विष्णु गौरी लाभनी मुक्ति, तीसरी मुक्ति जनता रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति के 3 डेफिनेशन दिए है। पहले क्या बोला, आत्यंतिक दुख निवृत्ति,
संसार में हम दुख कष्ट बोल रहे हैं, इससे कैसे मुक्ति छुटकारा नहीं, इससे मुक्ति का विष्णु अंग्री लावण्य मुक्ति, भगवान के श्री चरण कमल की प्राप्ति करना ही मुक्ति का है। और मुक्ति के सर्वोत्तम क्या है, व्याख्या क्या है? मुक्ति जनता स्वस्वरूपी व्यवस्थित, जो स्वयं अपने स्वरूप को अनुभव करके और अपराध शरीर के द्वारा भगवान की सेवा की, उसी की कहा जाता है मुक्ति। अपने स्वरूप को अनुभव करके, अपने स्वरूप को अपने शुद्ध शरीर के अनुभव करके, शुद्ध चित्त शरीर के द्वारा, अपराध शरीर के द्वारा जो भगवान की सेवा होती है, उसी की मुक्ति का है। जिनके शुद्ध स्वरूप है उस अनुभव करना है। जैसे आपके हाथ है, पैर है, नाक है, ठीक शुद्ध जीवात्मा भी वो स्वरूप है, सब वस्तु है, उसको अनुभव करो। इसलिए आत्मा ध्यान में आए क्या आत्मा नाना अलंकार सुनोता आत्मध्यान आत्मध्यान भजन करते 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 उस स्वरूप की जो है प्रकाशित आपके पास है तो आप अनुभव नहीं कर रहे। मैं भी तरह वही जो करके ऐसे भूत पिशाच की बातें हूँ, बहुत सर्गी को मन से बहुत सर्ग में चले जाते, सर्ग आदि उच्च लोक में चले जाते, कभी पाप आदि के द्वारा नरक आदि स्थान में चले जाते, निम्न लोक में चले जाते। इसी प्रकार ये चतुर्दश ब्रह्मांड में चतुर्दश ब्रह्मांड में ऐसे बनते हैं। क्योंकि जब जीव अपने स्वरूप को अनुभव कर लेते हैं तब वो संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मुक्ति के स्थूल और सूक्ष्म से रूप तय करके शुद्ध जीव जब अपने स्वरूप स्थित होकर के अचिन्मय शरीर के बाद भगवान की सेवा वास्तव उसी की मुक्ति का समझ रहे? मुक्ति के तीन डेफिनेशन क्या क्या बोला? आत्म दुख का निवृत्ति, दुख से निवृत्ति हो जाए। क्योंकि संसार के दुख, एक दुख के हम छोड़ देते दूसरे दुख आ जाता है। एक कष्ट से जब निवारण हो जाता है दूसरी कष्ट आ ही जाता है। क्योंकि संसार में जब तक हम रहते हैं क्यों आ रहे ना, जो माया में मोहित होकर के वो वस्तु के पकड़ करके रखते हैं। उदाहरण दे रहे, एक व्यक्ति रास्ते में चलते चलते एक सोचा जी मैं पत्थर के घर ले जाऊँ, 10 किलो पत्थर, 10 पत्थर उठा, और जब पत्थर का हाथ में ले लिया तो उससे हाथ क्या बने, तो थोड़ी बात में हाथ दर्द होने लगे। तो इस हाथ को छोड़कर फिर दूसरी हाथ में लिया, सीधे हाथ से लेकर बाएं हाथ में ले लिया, फिर बाएं हाथ जब दर्द होने लगे तब क्या काम में रखा, इस काम में रखा, इस काम से जब दर्द होने लगे दूसरी काम में रखा, फिर जब इसमें दर्द होने लगे फिर वो क्या सिर पर रखा, सिर दर्द होने लगे वो क्या, अरे जब तक फेंक नहीं हो तब तक तुम्हारे दर्द कहां से जाएगा, कष्ट जाएंगे। ये पत्थर तुम्हारे कोई काम का नहीं है, अनावश्यक अनावश्यक अननेसेसरी आप लेकर चल
संसार में उसी जीत मोह प्राप्त होकर के और उसी बोझ के लेकर चल रहे। संसार के जितने बोझ हम लेकर गले के वाली होती है, कोई परिश्रम है, गले के बाद हम सब चलते जा रहे। लोग गाली देते हैं गधा, गधा क्या है? गधा मूर्ख है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं जो कृष्ण भजन नहीं करता है वो मूर्ख। पंडित कौन है? का पंडित कि भगवान के भजन करते हैं पंडित, वेद जला बुद्धि पंडित है। जो भगवान के भजन नहीं करते वो मूर्ख कहा जाता है। केवल संसार की बोझ क्यों कर्तव्य मत आदि कोई परिश्रम काल लगी ये तो श्रम ना कुछ लगता हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किसके है। और अंत में सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी इसलिए कहा है गरीब ये जब तब तक ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे जी उस मोह को छोड़ते छोड़ना संभव नहीं होता। तब उस समय क्या करो छोड़ोगे तब तो दुख जानते हैं संसार दुखमय है। इतना दिन भजन साधन किया तो इतना तो ज्ञान तो हुआ। क्या ज्ञान हुआ? इस संसार दुखमय है, किंतु संसार को छोड़ना तो संभव नहीं है। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चा है, पति है, पत्नी है, ये कहते हैं उस दुख के सहन करते हुए तुम भगवान के भजन करो। और क्या करो? बेड़ा तुमने उठाया अब तुमको ही निभाना पड़ेगा। छोड़ करके कहाँ जाओगे? जाओगे इसलिए कहते हैं संसार में रह करके भगवान के भजन ही और भजन करते करते उस सतही रूप में अपने आप छूट जाएगा। अच्छा एक बात देखो, शरीर में कभी कोई स्किन डिजीज होता है, जब वो स्किन चमड़ा है तो देखो जब वो सूख जाता है ना वो अपने आप चला जाता है। जब नहीं सूख रहे उससे जबरदस्ती करो तो खून निकले। मेरे उदाहरण समझ में आ रही है क्या बोल रहे? जब चर्म हो जाता है स्किन अगर सूख जाता है तो अपने आप उतरता है, और अगर वैसे उतारे तो खून निकलता। आप उसे जबरदस्ती खा नहीं करो तो शरीर खुल जाएगी। और जब अंदर में सूख जाता है देखो ऐसे तात्पर्य क्या है? तुम संसार की त्याग के लिए जितने प्रयास करोगे उतना ही माया तुम्हें तुम्हारे प्रयास क्या है? भगवान के भजन। भगवान के भजन करते करते वो अपने आप जिस प्रकार उदाहरण देते हैं सांप जैसे अपने आप केंचुए के छुट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भजन करते करते भगवान के नाम रूप सुंदर लीला आदि श्रवण कीर्तन करते करते और तुम अपने आप संसार से बाहर आ जाते।
है? यही तो करते जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं छोड़ो मत, क्या करो? जोड़ो। छोड़ना नहीं, क्या करो? जोड़ो। किसके साथ जोड़ोगे? भगवान से। भगवान से जब तक नहीं जोड़ोगे तब छोड़ नहीं पाओगे। अब भगवान से जोड़े ही नहीं है और छोड़ना शुरू कर दिया तो एक तो छोड़ना छूटेगा नहीं और भी कष्ट होगा। अच्छा, समझ में आ रही है? जैसे उदाहरण दिया कोई देखा ये पर कोई हो गया साम्राज्य, आप देखा थोड़ा सा ऐसा था उन्हें सुनाई फिर जो ठीक हो जाता है वो अपने आप, और जितना भी इसके तो क्या बोले छिड़क है और उतना ही खून पेट निकलते रहेगा, कष्ट होगा। इसे कहता हम कहते हैं छोड़ो मत, क्या करो? जोड़ो। जोड़ो किसके साथ? भगवान के साथ जोड़ो। भगवान के साथ जोड़ने के लिए क्या करते हैं? भगवत भजन करो, नाम करो, मंत्र आदि जप करो। हम नहीं कहते हैं भाई संसार छोड़ करके सब वृंदावन में चले। स्थानीय स्थिति सुधी होता है तो मान लो जो प्रयास हो वही तो जीतो, इसको ही दिल रखा ब्रह्मा स्थिति में का जहाँ पर जिस स्थान पर है वहीं पर रहकर की भजन करो। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के स्थान पर, गृहस्थ है गृहस्थ के भजन करो, वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थी है, सन्यास है तो सन्यास स्थान पर। इसलिए स्थाने स्थिता सुखी तन तनुमानोदी जो प्रयास हो अजितो जितो किसको इसमें रखा जो जिस स्थान पर है। घर में ठीक है, घर में है हरि कथा आदि श्रवण कीर्तन आदि इसको साधु संतों और यही भजन करते करते भगवत नाम गुण आदि आदि श्रवण करते करते धीरे धीरे तुम कब संसार से बाहर आकर के भगवान को प्राप्त करोगे पता ही नहीं। यही तो उपदेश का दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो हम कर रहे हैं मुक्ति के बारे में कर रहे हैं। मुक्ति सूर्य स्वरूप शरीर को त्याग देकर करके शुद्ध जीव जब अपने स्वरूप को अनुभव कर, आपको क्या करना है? अपने स्वरूप को अनुभव करना है। यही आप चरम लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है आपका? स्वरूप को अनुभव। क्या इसे अनुभव कैसे करोगे? ना साधु संत में नाम संकीर्तन आदि के श्रवण कीर्तन आदि हरि कथा श्रवण कीर्तन आदि करते करते अपने आप को विराग हो जाएगा, संसार के प्रति विराग हो जाएगा। विराग समझते from the material sense gratification साधु में नेचर आ जाएगा। भगवत नाम भजन आदि करते करते क्योंकि यहाँ पर देखना कि अपराध हो जाए फिर वो बड़ी रूप में आ जाए, फिर संसार में आ सकते हो। सौभरी ऋषि की उदाहरण दे रहे हैं। सौभरी ऋषि 10,000 साल तक वृंदावन में यमुना की जल में कलियुग में रह करके इतने कठोर त्याग वैराग्य आदि करने है। किंतु गुरु के चरण में अपराध होने पर महाभारत अपराध होने पर और पुनः क्या हो संसार वासना जगने, जीवों की संसार वासना जगने के कारण क्या है? महत्व चरणों का
महत्व के चरण में जब अपराध हो जाता है तब हमारे हृदय में क्या होता है? संसार वासना, संसार की भोग के लिए हमने संसार को बरसना। इसलिए अपराध से बच सकते हैं। कहीं महत्व के चरण में अपराध ना हो जाए, इसलिए बार बार किसको उदाहरण दिया है? सोहरी किसी उदाहरण वृंदावन में दिव्य भूमि, यमुना की जल है, कोई सागर नहीं, अपराध। और वहीं पर 10 कितने साल तक कठोर तपस्या की? 10,000 साल है। किंतु कठोर तपस्या तो किया, किंतु उन्होंने क्या की? सांसारिक वस्तु की तरफ झुकने लगे। अर्थात उनके आमने सामने जो मछलियां जो होती उनके प्रति प्रेम करती है। और एक दिन गरुड़ आकर के उस मछली में एक पुरुष मछली को क्या की? पकड़ के खा मार दी। तो स्त्री मछली ने क्या की? सोहरी बीच के निकट जाकर के शिकार कर, और उसमें सोहरी ऋषि ने गुरु जी को अभिशाप दिया, गुरु दोबारा इधर आ जाओ, हमारे मृत्यु हो जाएगी। गुरु महाभागवत है, सोहरी ऋषि अभिशाप थोड़ी कर सकते हैं। तथापि दीनहीन होकर के गुरु जी को शिकार कर, ठीक है मैं नहीं हूँ। तो गुरु जी वह बनी है कुछ दिन पर इधर सोहरी जी के क्या हुए? गुरु जी के चरण में महाभागवत गुरु जी के चरण में अपराध होने के नाते उनके हृदय में क्या? विषय वासना और तीव्र रूप में, अधिक रूप में फिर वो अपने कठोर तपस्या की त्याग दे करके मानधाता के पास गए हैं और मानदेवी 50 कन्याओं के साथ विवाह पहले किसी लड़की ने शादी करने के लिए राजी क्योंकि उस समय सोहरी ऋषि ने क्या की? अपने जोग बल से सुंदर रूप बना है, रूप जोगन और उसको देख करके मंदाता के 50 कन्याएं लड़के के राजकुमारी सारे कहते हम सब। तो उस समय ही सोहरी ऋषि ने 50 स्वरूप भी बना दिए और सारी कन्याओं के साथ, राजकुमारी के साथ उन्होंने विवाह। तो यहाँ पर जब दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवत में इस कथा के द्वारा क्या वर्णन हो रहा है? ये महत्व के चरण में अपराध हो जाने पर हमारे हृदय में विषय वासना, संसार की वासना चलेगा। इसलिए जिस कथा इसलिए कहा गया स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग देकर के शुद्ध जी अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। स्वरूप की उपलब्धि जब कर लेते हैं तब उस स्वरूप में स्थित होकर के भगवान की सेवा भी करते हैं। इसलिए अपने स्वरूप की उपलब्धि करो। कैसे करोगे? यही नाम मंत्र आदि करते करते उपलब्धि और फिर खाना क्या महत्व के चरण में जो अपराध हो गया, जिस महत्व के चरण में अपराध हो गया यदि से पता लगे उस महत्व के पास जाकर क्षमा प्रार्थना करो। यदि उससे नहीं हो तब फिर कहते हैं पुनः पुनः नाम कर दो।
नाम प्रति नाम प्रभु की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से ही सारे अपराध नष्ट हो गए। यही करना चाहिए नाम प्रभु की कृपा से। इसी जन्म में कौन सा महापुरुष के जन्म में कैसे अपराध होते पता ही नहीं है, तो भूल गए। तो आदि क्या करते हैं, वो कहते हैं नाम। ऐसा भी होता है पूर्व जन्म के किसी अपराध की वजह से भी होता है। अरे पूर्व जन्म के तो है ही है, और इस जन्म में जी हो रहा है उसमें इस जन्म में अपराध हो गया कि अब पिछले जन्म में अपराध होगा, अब कौन से जन्म में अपराध। इसमें क्या करना चाहिए, नाम 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 कलियुग में ये कहते हैं नाम के द्वारा सारे पाप अपराध क्या होता है समूल में नष्ट हो जाता है। भगवत नाम की महिमा कलियुग में दिखाई, कलियुग में केवल नाम है। सुमेरु सुमेरु कलियुग में नाम 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 करते इसलिए सूर्य और सूक्ष्म शरीर पर ये कहते हैं निरस्तम कुहापम आश्रय जन्म स्थिति भंग के कारण परब्रह्म परमात्मा के सप्तम परम ये आश्रय तत्व अर्थात भगवत नाम रूप गुण लीला आदि के आश्रय सप्तम परम धीमहि। ये सप्त वस्तु क्या है, स्वयं भगवान सप्तस्वरूप नीतम सत्य सप्त स्वरूप भगवान है। इसलिए कहा जाता है परम सत्य। हम दो शब्द लगा करते हैं, एक है सत्य और एक होते हैं परम सत्य। परम सत्य हम लगाते हैं, एक है पति होता है, एक परम पति होता है, एक होता है ईश्वर होता है, एक परमेश्वर। सब जगह पर सत्य लगाते हैं। एक ब्रह्म होता है, एक पर ब्रह्म पर शब्द लगाते हैं। परम माने श्रेष्ठ है, हाईएस्ट इन अंतर है। एक सत्य है, एक इस संसार में जो सत्य का एक भौतिक सत्य का तात्कालिक सत्य कहा जाता है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सत्य है कि झूठा है, दिखाई देता है सत्य जैसा। ये सत्य जैसे प्रतीत हो रहा है, इसे हम इसे सत्य मानते हैं। ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है, मेरा बंधु है, ये पेड़ है, पक्षी है, ये सत्य है कि झूठा है। ये सत्य है क्योंकि तात्कालिक उस समय तक सत्य है। और नित्य सत्य क्या है, अतएव माया छाई बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करो संधान। इसलिए माया प्रमुख के छोटे के नित्य सत्य नित्य क्या है, भक्ति की आश्रय है। इसलिए सप्तम परम धीमहि, सत्य वस्तु परम वस्तु परम सत्य भगवान। अनेक प्रकार का है, परम सत्य भगवान का आश्रय जन्म आदि। ये जन्म
सृष्टि स्थिति आदि कुछ भी नहीं है, सब भगवान से प्रकट हुए। मुझे कहते हैं जतुर्वा ईमान भूतानी जायते येन जाते जीवन तेज का सब इस संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म भगवान से ही प्रकट है। यहाँ पर ब्रह्म कहने से स्वयं भगवान, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ बड़े भगवान, बृहद भाग, बृहद भगवान, उससे बराबर बहुत, उसके समान तो बहुत दूर की बात है, उसके बराबर भी नहीं है, एक उससे अधिक कोई चीज है। भगवान से अधिक हो जाए ये संभव नहीं है, उनके बराबरी नहीं है। जिसके बराबरी नहीं है इससे अधिक कोई होगा, कोई होगा? समझ में आ रही है? भगवान क्या है? सर्वोत्तम श्रेष्ठ का सर्वोत्तम, जिसके बराबर, जिसके समान तो समान भी नहीं है और श्रेष्ठ भी नहीं, अधिक कोई वस्तु फिर कहते जन्म आदि सिंगार एक गच्छा जो है कई पर गच्छा होता है, वैष्णव पर गच्छा होता है, एक माधुर्य पर गच्छा होता है, एक कृष्ण पर गच्छा होता है और एक राधा पर गच्छा होता है। अभी जो आपने बोली वो अभी जो बोले वो साधारण रूप में गच्छा, शास्त्र की तात्पर्य कई रूप में गच्छा, साधारण रूप में गच्छा होता है, एक विशेष रूप में गच्छा होता है। भाई जैसे सुनता है ऐसे तो बोलना पड़ता है, जो जैसे सुनने वाले श्रोताओं के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं ज्यादा बोलो तो नींद आ जाएगी, तो क्या बोल रहे मानना, वो भी पागल है, मैं भी पागल, वो तो कथा में पागल है और वो नींद में पागल है कि नहीं है? जो वक्ता जो है वो बकते जा रहे और श्रोता क्या करते जा रहे, सोते जा रहे। श्रोता सोते रहे और वक्ता इसमें कहते आश्चर्य श्रोता सदस्य वक्ता, श्रोता वक्ता यदि एक ही लेवल में हो तब वक्ता कोई बोले श्रोता कोई सुने। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु किससे राजानंद से एकांत, इसलिए राजानंद संवाद जो देगा किस यही दिखाना, कोई साधारण तत्व आलोचना नहीं क्या महाप्रभु राजानंद से, महाप्रभु ने कहा कि परसना जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, जितने भी तत्व स्थापना और राजानंद कितने सुंदर रूप में महाप्रभु प्रश्न करने लगे और राजानंद उत्तर देने। शुरू कहाँ से किया? वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया। प्रभु गए परसो शास्त्रीय निर्णय राय गई स्वधर्म आचरण की शुरुआत की है। स्वधर्म आचरण पालन करना, स्वधर्म में आचरण से परो धर्म, अपने अपने धर्म में स्थित होकर के रहे, स्वधर्म में निधन से परो धर्म भाव, इसलिए जो पता ही आदिरस है,
कहते हैं स्वयं भगवान सदा सर्वदा त्रिविध रूप में प्रकाश रखते हैं। एक है द्वारिकापुरी में और मथुरा में और ब्रजनंदन ब्रज। इसमें कहते हैं भगवान के त्रिधाम के ऊपर बताया है, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। इसे कहते हैं पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतर, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतर। भगवान के त्रिधाम के बारे में बताया है। ब्रजनंदन सब सुंदर कहाँ पर कैसे विराजमान होते हैं? द्वारका में कैसे रहते भगवान? पूर्ण। और मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में पूर्णतर। तात्पर्य क्या? रस आदि विचार के अनुसार स्वयं भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। भगवान की विशेषत्व क्या है? जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट स्वयं भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश कराते हैं। वैसे जो मान के भक्त भगवान के वैसे जो नारायण से दर्शन कराते हैं। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण रूप में विराजमान है। और उसी तरह के परिकर भी होते हैं, ऋषभ से आदि गोलू राज्य के परिकर कहाँ वैकुंठ में। लक्ष्मी वहीं पर भी विराजमान वैकुंठ। और वही स्वयं कृष्ण अयोध्या में राम रूप में प्रकट हुए और उनके परिकर भी उसी प्रकार हनुमान आदि मन पर आते। और फिर से भगवान कृष्ण अयोध्या के ऊपर द्वारिकापुरी में से भगवान द्वारिकाधीश रूप में प्रकाशित होते हैं। वह पर उद्धव आदि रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये सब भगवान 16,108 पाटरानी के साथ स्वयं भगवान विराजमान। इसी तरह वैकुंठा जनितो वरा दरावस्था जत्र खेलति प्रभु सुंदर आत्मजा। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या बताया? द्वारिकापुरी। वैकुंठा जनितो वरा दरावस्था जत्र खेलति प्रभु सुंदर आत्मजा। अपने भाई बलदेव प्रभु और अपने पुत्र कन्या पत्नी आदि के बारे में बताते हैं। 16,108 पाटरानी रुक्मिणी सत्यभामा उत्तम भाव कृष्ण मलबल हास सुदर्शन संपाद कहने लगे कि द्वारिकापुरी की सामान्य नहीं, जहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनके रूपमान से क्या वर्णन करें। हम तो गोपियों की रूप माधुर्य आदि सुनने के लिए तरसते हैं, किंतु देखो द्वारिकापुरी में सत्यभामा आदि रुक्मिणी आदि वो भी साधारण नहीं है। उत्तम भाव कृष्ण मलबल हास विड़ावलोकन वो समस्त वैश्य की सौंदर्य माधुर्य क्या वर्णन करें। समुद्र की लहरियों के भांति उत्ताल तरंग में चलती रहती है। जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथपुरी का एक एक लहरिया एक दूसरे के ऊपर छलांग करेगा। उत्तर देश में आकर के स्पर्श करके फिर चले जाते हैं, फिर उत्ताल तरंग एक एक लहरियां उठती रहती है। तात्पर्य क्या? उसी प्रकार द्वारिकापुरी में रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनकी सौंदर्य माधुर्य भाव आदि समुद्र के उत्ताल तरंग के भांति चलते हैं।
आप भेगा इस उत्तरा कोई साधारण नहीं। इसलिए दाम भागो कृष्ण मलबल को हाथ जिनके सौंदर्य माधुर्य क्या करें विराग उनकी बोलना चलना कोई साधारण नहीं। स्वयं भगवान रुक्मिणी सप्तभमा आदि महिषी की तरह कैसे शरीर इसे भगवान में एक स्वरूप में स्वयं भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान। कभी कभी भगवान हंस प्रयास नहीं कर देते उनके साथ। एक समय भगवान श्री हरि दादाजी कृष्ण दोपहर के भोजन के पश्चात रुक्मिणी के कक्ष में और रुक्मिणी उनके भजन आदि करा के और अपने शयन कक्ष में उनको बैठा कृष्ण बैठे और स्वयं रुक्मिणी पान की बीड़ा गोविंद के हाथ दे देगी। गोविंद पान चलाने लगे, पान चलाते कृष्ण पानी पर विचार करने लगे, थोड़ा हास कर रहे हैं पति पत्नी की बात। इतने समय कृष्ण बहुत दीनहीन होकर के कह रहे रुक्मिणी सुनो तुम जैसे सुंदरी हो ना तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य देख करके सभी वही हो जाए। मेरे तुम्हारे साथ मेरे विवाह हुई, ये तो वास्तव रूप में तुमने निमंत्रण दिया और मैंने तुमको रुक्मिणी विवाह की कथा स्वयं भगवान कृष्ण अपने मुंह से वर्णन करने लगे। ये तुम्हारे साथ विवाह किसके साथ नहीं जा रहा था? शिशुपाल के साथ। तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई उनके साथ विवाह करने का और विवाह के ठीक पहले दिन प्रातःकाल में समय विवाह के पहले और उस दिन नारद ऋषि पहुंच गए और नारद ऋषि पहुंच गए तो नारद जी कृष्ण की अति सुंदर महिमा की कथा श्रवण कराया। इसलिए विवाह के पहले हिंदू धर्म में कौन सा कथा सुनाया करता है। हम तो महात्मा जानते हैं भगवत कथा सुनाते हैं, उसमें कोई सुनता थोड़ी है। चलो रुक्मिणी ने क्या किया, नारद जी से कृष्ण की महिमा श्रवण किया है। बस सुनते ही उन्होंने एक पत्र लिखा, कृष्ण के एक पत्र लिखा। पत्र में इतने लिखा था, हे गोविंद हे कृष्ण मुझे उद्धार दी। शेर के भोजन आज सियार के तरफ जा रहे हैं। इतनी शब्द क्या लिखा? शेर के भोजन सियार के तरफ। तात्पर्य क्या है? आप शेर हैं और ये शिशुपाल क्या है? ये तो असुर है और मेरे भाई और मुझे जबरदस्ती करके इनके साथ विवाह करना, मैं तो चाहती हूँ क्या भगवान ने उस पत्र के पढ़ा, उस पत्र के लेकर के जब रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास भेज दिए तो उसी समय भगवान आए। लंबी कथा रुक्मिणी हरण कथा, फिर रुक्मिणी हरण हुई और फिर कृष्ण द्वारिकापुर में रुक्मिणी के साथ विवाह आदि किया। तो भगवान इसी प्रकार कर रहे, फिर रुक्मिणी देखो तुम ऐसे सुंदरी हो, बड़े बड़े वीर योद्धा आदि
तुम्हें प्राप्ति करने के लिए कितने लड़ाई। मुझे कौन चाहते हैं? एक तो मैं काला उठा है, कौन चाहते हैं? मुझे कोई नहीं चाहता। तुम तो लक्ष्य स्वरूप है। स्वयं भगवान रुक्मिणी देवी इतने महिमा था, तुम लक्ष्य स्वरूप देखने में सुंदर है, धन सब इतना है। मुझे कौन चाहते हैं? जो संत महात्मा, जो निर्धनी है, जिसको धन जरूरत नहीं है, वही चाहते हैं। मुझे कोई नहीं चाहता। इस संसार के मुझे कोई चाहता है। पूजा लोग किसके कहते हैं? लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, सिद्धिदाता गणेश और लक्ष्मी की पूजा को धन है। इसलिए हर व्यक्ति के घर घर में बाहर क्या रखते हैं? लक्ष्मी गणेश रखते हैं। मतलब गणेश जी हो तो सिद्धिदाता सिद्धि आ जाए, और फिर स्वयं भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ और उनके साथ विवाह कर। यदि को नहीं आपने विवाह कर लिया, वो विवाह नहीं करेंगे तो भगवान कहने लगे देखो मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे अपमा दिखाने के, भगवान कहने लगे मुझे अपरमा देकर, मैंने अपमा देकर दिखा करके, नीचा दिखा करके वो तुम्हें शादी करेगी। कौन? तुम कहो मैं तुम्हारे साथ उनके साथ मैं किसी की झुकू नहीं, मैं तुम्हारी पति बनने की झुक नहीं। देखो उस समय रुक्मिणी क्या कर रही, ठाकुर जी को भगवान क्या कर रहे थे? चावल जुड़ा रहे, पंखा कर रहे। कृष्ण मुझे छोड़ दे। इतने ही उनकी मन में आने के साथ ही साथ रुक्मिणी के हाथ कांपने लगे और देखते देखते रुक्मिणी के हाथ से वो पंखा नीचे गिर गए और हा कृष्ण हा गोविंद करके वो गिरे और नीचे। भगवान ने कहा ये क्या? तब उस समय भगवान ने क्या कि रुक्मिणी को अपने गोद में बैठाया, आंखों में पानी छिड़का, आज पीठ पर हाथ के साथ थप मारा है। थोड़ी बात में रुक्मिणी के ज्ञान सुना। भगवान ने कहा रुक्मिणी क्या बात है? रुक्मिणी रोने लगी है, कहने लगी प्रभु कितने जन्म के बाद आपने मुझे अपने चरण में स्थान दिया है। रुक्मिणी भी देने लगी, कहने लगी लोग लीला है, आप मुझे छोड़ दे तो मैं कहाँ जाऊं? देखो रुक्मिणी कैसे रोना देख करके भगवान की जितनी दर्द है, इस प्रसंग को पढ़ना है। भगवान कहने लगे रुक्मिणी अरे तुमको मैं कैसे छोड़ूं? ये तो मैं केवल परिहास कर रहा था, है? परिहास नहीं कर, जैसे बात बेटी का ये तो मैं केवल मैं हाथ परिहास कर रहा था। इस संसार में कभी पति पत्नी हाथ परिहास करते हैं। तो मैंने विवाह जब आदि करके पत्नी के रूप में मैंने स्वीकार किया, मैं कैसे छोड़ूं? नहीं, कोई संभव नहीं है। ये तो तुमको मैंने केवल परीक्षा अथवा हास परिहास करने के लिए मैंने शब्द बोला। अब तुम मुझे सत्य ही मान ले, मैं तुमको विवाह जो है भारतीय संबंध संस्कृति विवाह की उसी प्रकार ही होती है।
विवाह जब आदि किससे कराया जाता है? डिवोर्स शब्द नहीं होता है। इसे रामायण भी देखा, संस्कार भी कहने राजा राम ने रानी सीता को त्याग दिया, किंतु राम को भी सीता को त्याग दिया। देखो संस्कार जी शब्द बोल, राजा राम ने महारानी सीता को त्याग दिया, किंतु श्री राम कभी सीता को त्याग दिया। इसको भी बहुत गहरी तात्पर्य है। तो कहने की तात्पर्य है, स्वयं भगवान कहने लगे, हे रुक्मिणी, ये देखो हमारे पति पत्नी की बात है, विवाह आदि करके अग्नि साक्षी आदि करके, ब्राह्मण साक्षी, अग्नि साक्षी है, लोक साक्षी, विवाह के सब कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? लोक साक्षी है। सारे लोग तुम्हारे अपने सज्जन यहाँ पर बैठे हुए, ये तुम्हारे साक्षी है। फिटनेस विवाह का तो नहीं, हम शादी नहीं किए, ये नहीं कर सकते, लोक साक्षी है। सूर्य वरुण आदि देवता लोग भी साक्षी रखते हैं, ब्राह्मण साक्षी है। तो भगवान कहते साक्षी करते हुए विवाह कैसे छोड़ दो? ये तो हंस परिभाष, तो रुक्मिणी भी कहते थे ऐसे भगवान ने कहा, देखो परिवार में तो ऐसे होता है, जैसे बर्तन धोने के समय एक बर्तन दूसरे बर्तन में जब बन जाता है तो क्या है, शब्द होता है कि नहीं होता है? किस परिवार में, संसार में कलह नहीं होता है, फिर मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? भगवान ने कहावत दे रहे, जिस प्रकार बर्तन आदि धोने के समय एक बर्तन दूसरे बर्तन में लगने पर क्या होता है, जैसे शब्द होता है, फिर उसी प्रकार में संसार तो कैसे छोड़ा ना? भगवान ने उसको छोड़ा ना रुक्मिणी जैसे उदाहरण दिया, ना राम सीता के छोड़ा ना सीता, और राजा राम ने सीता महारानी सीता की छोड़ा, और यही तो दिखा, इसके भी कहीं अर्थ है। राम के हृदय में सीता है, सीता के हृदय में राम और सीता कोई अलग नहीं। लोक लीला में लोक आदि दिखाने के लिए सीता पिछड़ गए, ये दिखाने तो लीला के लिए तो इसे हम इसलिए करें, भगवान सदा सर्वदा त्रिविध रूप में विराजमान होते हैं। एक मुद्रा, एक नदी कहाँ रहते हैं, दारिकापुरी में, फिर कहाँ रहते हैं, मथुरा में, और फिर ब्रज। नित्य स्तुति कहा जाता है, यहाँ पर है स्वरूप की कृपा है। दारिकापुरी में भी देखो, सप्तभाव भी कम नहीं, तो साक्षात राधा की राजमूर्ति है। सप्तभाव कौन है? वही ब्रज की जो राधा जो है, वहीं पर सप्तभामा के रूप में ही विराजमान है। और ब्रज में जो चंद्रावली है, और वो दारिकापुरी में रुक्मिणी के रूप में विराजमान, कोई कम नहीं, सप्तभामा भी कम नहीं। मानवती हो जाए, राधा जी जैसे मान कर लेती है, वहीं पर सप्तभामा भी मान कर है, उनकी भी वर्णन है।
कृष्ण की वो नव वृंदावन की लीला को देख करके सत्यभामा के मन में मान हो और सत्यभामा ने क्या की अपने सारे बड़े राज पोशाक आदि है उतर करके सामान्य वेश में जाके वो भवन में जाके विराजमान वो भवन समय स्पेशल रूम फॉर एंगर इसी कारण से को भवन इस जगह में तो होता ही नहीं ज्यादा तुम करो तो क्या होगा पिटाई शुरू हो गया तो वो भवन में जाकर के सत्यभामा ने कृष्ण के नव वृंदावन की सुंदर स्वरूप देख करके सत्यभामा के हो गए कि मां ये कृष्ण कैसे ब्रज में ब्रजोत्सव के प्रति किस प्रकार प्रेम आदि करते हैं उसको देख करके सत्यभामा के हो गए क्या मान हो गए और सत्यभामा ने क्या की कृष्ण के छोड़ करके को भवन क्या बोला को भवन पर जाकर के साधारण वस्त्र धारण करके और स्वयं भगवान कृष्ण बैठे अपने सिंहासन में उद्धव आदि सब भक्त लोग बैठे सारे वहीं से सभी केवल वो नहीं सत्यभामा है देखो स्वयं भगवान उद्धव की बोले सत्यभामा कहाँ गई उद्धव ने बता दी ये प्रभु आपके ऐसे ब्रज सुंदर से माधुर्य आदि देख करके और ऐसे ब्रजवासी ब्रजोत्सव के प्रति प्रेम वो देख करके सत्यभामा के मान करके वो भवन में बैठे सुनते भगवान ने क्या श्रिया से सत्राजी के कन्या सत्यभामा जी आगे भी पहुंचे मैं उनके लिए सदा के लिए टाइम उद्धव जाकर के बताए भाभी जी ऐसा नहीं सत्यभामा ने किया कि जो सुंदर वस्त्र पर धारण करके सिर नीचा करके और पीछे आकर के बैठे हैं उस धर्म सभा में बैठ गई उस समय भगवान क्या कहने लगे देखो भगवान सही कहते सीरियस ये तुम लोग हमें क्या सोच करके रखे हो मैं कामी पुरुष पढ़ी है तुम गोपियों की सब तुलना करते राधा ने क्या करना तुम्हारे जो हृदय में जो प्रेम और गोपियों की जो प्रेम है एक पाषाण की बराबर नहीं पाषाण समझते हो तराजू के ठीक करने के लिए थोड़ा सा मिट्टी इधर रख दिया जाता है उसी का है तराजू को बराबर करने के लिए वो भी नहीं है कहाँ वो संत राधा आदि गोपी के सुंदर के माधुर्य उनके हाथ भाव भेड़ा प्रीति जी को बात जिनके द्वारा जो लोग मुझे नचाते हैं मैं तुम लोग से शादी आदि किया केवल तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य आदि देखकर की विवाह शादी नहीं की सामान्य रूप में थोड़ा वो भाव आदि देख करके मैंने इस कार्यक्रम में विवाह है मैं कार्यक्रम में इसलिए बैठा वो सुनकर गोपियां यदि मुझे बुलाए मैं तुरंत छोड़ कर सबके चला जाता है देखो भगवान ने अपने सिंदर समझ
चला जाता है। भगवान ने इसे सुंदर सुंदर बनाया है। और कभी कभी भगवान जी द्वारकापुरी में हास भी कर लेते हैं। सुधर्म सभा में बैठे हुए थे, समस्त महिषियों के साथ कृष्ण हास भी कर रहे थे। एक महिषियों की बखान कर रहे, बखान से ग्लोरिफिकेशन कर रहे। देखो ये सत्यभामा है, ये रुक्मिणी है, ये सुंदर रसी बनाती है, ये सुंदर गीता आदि करते हैं। वास्तव में द्वारकापुरी में समस्त जो महिषियां है सभी कला विद्या में सब एक्सपर्ट है, कोई सामान्य नहीं। नित्य कला जितने प्रकार की कला विद्या ये समस्त मनुष्य एक रूप में साक्षात मूर्तमान है। तो स्वयं भगवान ने उसके एक मनुष्य की महिमा वर्णन करें, जिसकी महिमा वर्णन करें है दूसरी के ऊपर से हाथ ले गए बस, क्योंकि मन में क्या हो रहा है, इचिंग हो रहा है। क्योंकि साइंटिफिक क्या होता है, सोच है ना, तो थोड़ी उसको शांत कर सकते ऊपर से तो हाँ बहुत अच्छी है। और रुक्मिणी बहुत सुंदर रसोई बनाती है और सुनकर के सारी महिषा ताली है। किंतु जो 40 डिग्री है उनके मन में क्या हुआ, पर मैं थोड़ी कम हूँ क्या भाई, जहां पर क्या बोला तब जैसे भी है सब आनंद में ऐसे इतने सारे नारद से आगे नारद से एक परिषद उसको लेकर गया, क्या भगवान के कहने लगे प्रभु आपकी सबसे जो बड़ी सुंदरी और सबसे श्रेष्ठ जो आपकी महिषी है उनके हाथ में अभी हमारे सामने। भगवान तीन उदाहरण में क्या करते पर जिसके तो दूसरी बिगड़ जाएगी, एक तो है उस पर और नारद करेंगे प्रभु यही बात दीजिए मेरे सामने में इस पुष्पों के परिजन पुष्पों के आपके लिए सर्वश्रेष्ठ महिषी है पत्नी उसका हाथ में। भगवान ने क्या कि वो परिजन पुष्प अपने दाएं हाथ की तरफ जो कौन बैठी थी, रुक्मिणी बैठी थी, रुक्मिणी के हाथ में दे दिया, बाएं तरफ कौन बैठी थी, हो गया पूरा है। सत्यभामा की आंख खुलता पास है, दांतों के द्वारा जीभ को जो है काटने बात करते 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 चलिए शाम को सुन के चलिए। कृष्ण के स्वयं भगवान है और कैसे लीला भी कर रहे हैं। साधारण एक पुरुष के भांति स्वयं भगवान ने रुक्मिणी के सत्यभामा के पक्ष में उनके दरवाजा खटखटाया, सत्यभामा है सत्यभामा दरवाजा खुली, बहुत अच्छे दरवाजा खुली, बोले क्या सत्यभामा और भी बोलना शुरू कर दी। यहाँ पर प्रेम है ना, 10 कथा सुना कृष्ण करने की कोई बात नहीं। अरे एक पुष्प के लिए क्यों डरते, चलो पूरा पारिजात वृक्ष के तुम्हारे आंगन में ही लगा देता है। स्वयं भगवान सत्यभामा को लेकर के अटागोरु के पीठ पर चढ़ करके स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर के इंद्र आदि के पास करके उस साक्षात पूरा पारिजात वृक्ष जो है लेकर के सत्यभामा के आंगन में, और फिर सत्यभामा सारे अपने सही फसल को बुलाकर किसान को सब किया। इस प्रकार भगवान द्वारकापुरी में कैसे विलाप करते रहते हैं। कहता वैकुंठादि जनितो बड़ा तारावत जत्र खेलते प्रभु सुंदर आत्मजगता
है? भगवान की लीला देखिए बिल्कुल घर संसार की होती लीला है। गर्भ सहिता आदमी सुंदर बनना है। ये सब बहुत कथाएं हैं समय में, इसलिए यहाँ पर से कर रहे हैं केवल एक श्रृंगार रस की व्रत करते हैं। श्रृंगार रस के दो पार्ट होता है, एक है सौख्य, एक होता है या अभी सौख्य में आ गया। सौख्य सुनेंगे पर क्या क्या सुनेंगे जानती, जिसने कहा भगवान तीन रूप में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक तालिकापुरी में पूर्ण रूप में, मथुरा में पूर्णतर रूप में, और ब्रज में पूर्णतम रूप में विराजमान। ये कृष्ण विचार है। जहाँ जहाँ पर जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप के प्रकाशन करते हैं, उनके साथ उसी प्रकार प्रेम माधुर्य भी आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि एड्रेस कलश यात्रा के लिए सारे हैं 3 बजे यहाँ पर ले गए। मंगलवार 3 बजे 124 पेट्रोल के जनकपुर से तथा कल तक एक एड्रेस है। हाँ, ग्रुप में है मैसेज और भी डाल। इसको हेडिंग क्या करना है? भगवान के त्रिविध धाम, भगवान के त्रिविध आपने बोला कि कृष्ण गए स्वर्ग में और जाके उनको परास्त करके ले गए, तो कृष्ण को परास्त करने की आवश्यकता पड़ी? वो ऐसे नहीं दिया उन्होंने, तो वो तो भगवान है, उनको भी नहीं दिया। इंद्र तो वो है ना, देवता है, और कृष्ण स्वयं भगवान को रूप मिला है। इसलिए इंद्र के समझ इसलिए कहते मुझंते। जो शब्द जो आ रहा है मुझंते मोह प्राप्त हो जाते, और देवता लोग भी भगवान की ऐसे लीला को देख करके भी मोहित हो जाते। भगवान समझ नहीं पाते। आज ब्रह्मा आदि देवता लोग, इंद्र आदि इंद्र आदि देवता लोग भी भगवान की लीलाओं को देख करके इंद्र आदि सोच रहे हैं ये कृष्ण थोड़ी भगवान है, ये साधारण कोई कामी पुरुष है, अपनी स्त्री के लिए और हमारे स्वर्ग से पारिजात पुष्पों ये पारिजात वृक्ष उखाड़ करके लेना चाहते हैं जबरदस्त। इसलिए उसमें वर्णन है, इंद्र के साथ युद्ध हुआ है, फिर पास इसमें भी एक लीला है। क्यों भगवान ऐसी लीला क्यों है? वो बराहदेव की कथा जो है वर्णन है ना, क्या बराहदेव की कथा है? जो नरकासुर नरकासुर के वध प्रसंग में ये बराहदेव के शरीर से जल पड़ने पर ये नरकासुर के उत्पन्न है। तो उस समय बुद्ध भी पृथ्वी देवी के पृथ्वी करे मेरा पुत्र है, ये तुम इसको तुम मत मारो। तो भगवान ने कहा तुम जब जो असुर को तो मुझे निधन करना है,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे। ये नरकासुर की तुम्हें वध करना ही है। तब उसमें भगवान ने कहा कि तुम जब मुझे आदेश दो तब मैं ही तुम्हारे पुत्र के मारूंगा। आदेश देने को नरकासुर को बोला। हाँ नहीं पृथ्वी देवी को बोला कि नरकासुर को तभी मारेंगे जब वो आदेश देंगे। अभी कथा क्या सुना? अब क्या सुना बता पहले? बरादेव की जो कथा बरादेव के शरीर पसीना से जो जल की छींटे थी वो जल्दी से पसीना का हाँ, पसीना। उससे नरकासुर के उत्पन्न हो। पृथ्वी में जब पड़े तो नरकासुर क्या बोले बरादेव के शरीर से जब पसीना निकाले या भगवान के साथ बरादेव की युद्ध नहीं बरादेव भगवान के साथ हिरण्यकशिपु के युद्ध हाँ युद्ध कल्प भेदे थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ना कौन सा पहले हिरण्याक्ष युद्ध हो। तो उसी किसी कल्प की कथा है। उनकी पसीना जब निकलने लगी उस पसीना से पृथ्वी में पड़े तो उससे नरकासुर उत्पन्न हुए। जब नरकासुर उत्पन्न हुए तब उसमें पृथ्वी देवी कहने लगे ये इसको तो मत मेरा पुत्र है। तो उसमें भगवान ने कहा देखो असुर के निधन करना तो मेरा धर्म है। परित्राण साधु में विनाश है दुष्कृता है। तब उस तब नहीं ये आपके पुत्र है। पिता अपने पुत्र के कैसे मारे? तो भगवान ने कहा ये तुम जब मुझे आदेश दोगे पृथ्वी देवी के बोले जब तुम आदेश दोगे तभी मैं तब मैं मारूं है। वही पृथ्वी देवी सत्यभामा की अंदर में आए भूदेवी के लोग अंदर में आए है। और वो जब चढ़ करके जा रहे थे है, उस समय वो नरकासुर उनको आक्रमण किया है। उसको देख कर उस समय वो क्या बोले सत्यभामा ने आदेश दिया इसको मार दो। तो उस समय ये समझते कथा पुराण की कथा आज है वो आज हाँ जैसे ब्रह्म ये मेरा है हाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद